स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके वीकली टेस्ट के पेपर में हूबहू देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका जो एग्जाम चल रहा है वीकली टेस्ट, उसमें आपको पता है कि टोटल 16 गो प्रश्न है, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जिसमें दोस्तों आपका वास्तुनिष्ठ यानी कि 1 नंबर का 10 गो प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का 2 गो प्रश्न और आपका 3 नंबर का 2 गो प्रश्न और 5 नंबर का 2 गो प्रश्न, ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव का इस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सारा चीज लिखा गया कि किस प्रकार क्वेश्चन आपका वीकली टेस्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए सेक्शन ए को शुरू करते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 10 को पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस आपका आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, सॉरी 2 नंबर का रहेगा, तो 10 दूना का 20 नंबर का, ठीक है। चलिए और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था, ठीक है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य, प्राचीन माने पुराना, ठीक है, प्राचीन माने पुराना साम्राज्य था जो 3 महादेशों महाद्वीपों में फैला हुआ था। प्राचीन साम्राज्य कौन था, क्या नाम था, ठीक है, जो 3 महादेश जिसको हम लोग महाद्वीप भी कहते हैं वो में फैला हुआ था, ठीक है, यानी कि 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोमन साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम 25 का तैयारी आप अच्छी तरह से कर सके और 95% नंबर एग्जाम में फोड़ सके, ला सके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो जो प्राचीन साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, जो 3 और महाद्वीपों से था, ठीक है, फैला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य के कोई ना कोई तो भाषा जो होगा ना, भारत का जैसे भाषा हो गया मुख्य भाषा हिंदी, तो उसी प्रकार से रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या हो जाएगा, लेटिन। क्या हो जाएगा? लेटिन भाषा, लेटिन भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे 3 नंबर, धनिक कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहा था। जो भी धनी यानी कि ज्यादा पैसा वाला वर्ग का समूह था, ठीक है, जो शासन एडवाइस देता था ये कर वो करो, शासन चलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सीनेट, कहते हैं सीनेट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों का, ठीक है, 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ा था। 3रा जो शताब्दी चला था दोस्तों, ठीक है, उसमें रोमन सम्राट को मध्य यानी कि बीच में यूरोप में से किससे निरंतर यानी कि किससे युद्ध करना पड़ा, ठीक है, किससे उसको सामना करा पड़ा था, ठीक है। तो 204 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विदेशी बर्बर का, विदेशी बर्बर याद रखिए, माइंड में सेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अशोक जो अभिलेख लिखा, अभिलेख क्या होता है सर, देखिए एक पत्थर होता पहले के टाइम पे, ठीक है, उस पत्थर में वहां का राजा कुछ भी लिखता होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी जो अशोक ने वो अभिलेख लिखा था कौन से भाषा में लिखा था, किस भाषा का प्रयोग किया था अभिलेख को लिखते समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा अरामैक के शब्द का प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया था, कौन किया था, अशोक जी किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, गोथ बैंड और लोबाई किस मूल्य के समूह थे, गोथ बैंड और लोबाई कौन से मूल्य के समूह थे, ग्रुप थे, ठीक है, कौन से मूल्य के ग्रुप थे दोस्तों। 6ठा का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, दिनारियस का अर्थ क्या होता है, दिनारियस, देखिए दिनारियस का मतलब होता है
न दास न गणतंत्र न सोना का सिक्का बल्कि चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का को दिनारियस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दिनारियस का मतलब चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर कौन था? ठीक है, तो जूलियस सीजर था, उसका नाम काची था। यानी कि जूलियस सीजर कौन था? ठीक है, नाम हमने पूछा कौन था। ठीक है, तो दोस्तों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेनापति था। ठीक है, सेनापति। ठीक है, क्वेश्चन नीचे इसका जवाब दीजिएगा कि जूलियस सीजर जो सेनापति था वो कहाँ का सेनापति था। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, 9 नंबर। ठीक है, पेनेधियम क्या था? पेनेधियम क्या है? एक प्रकार का क्या है ये? ठीक, तो पेनेधियम दोस्तों एक प्रकार का मंदिर है, मंदिर टेम्पल है। ठीक है, चलिए 10 नंबर। रोग का, ठीक है, प्रथम सपाट कौन था? ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन से गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन आपको बोल दिए हैं। ठीक है, तो अगस्टस था, ऑप्शन नंबर डी। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस था, ऑप्शन नंबर डी था। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए, आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, चलिए सेक्शंस भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, इसको काट दीजिए। ठीक है, अति लघुतरीय प्रश्न है जो कि 2 को प्रश्न पूछेगा, 4 नंबर का पूछेगा। 11 नंबर। अगस्टस कौन था? अगस्टस कौन था? अगस्टस रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था, यानी कि सम्राट था। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर कि रोमवासियों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो रोमवासिया जो है उनके प्रमुख देवी देवता यानी कि वो किनकी पूजा करते थे? ठीक, उत्तर में लिख दीजिएगा जूनो, जुपिटर, मिनार्वा, ठीक है, मार्स आदि। इस प्रकार के उनके देवी देवताओं के नाम थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेक्शन सी के प्रश्न है, और यह लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि 6 नंबर का रहेगा। 13 नंबर। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? ऋतु प्रवास क्या है भैया, इसके बारे में आप बता दीजिए। तो ऋतु प्रवास से तात्पर्य है, तात्पर्य मतलब इसके बारे में है, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदान छलाकों में भेड़, बकरियां तथा अन्य जानवर को चराने के लिए चारगाहों की खोज में ग्वालों तथा चारवाहा का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन को ही ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास है कि इससे मतलब ऊंचा ऊंचा पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीचे मैदान, ठीक है, उसमें भेड़, बकरी तथा अन्य जानवर क्या करता है? चरता। चरता क्या है सर? घास उस चरता होगा। ठीक है, और चरवाहे की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार को वार्षिक आवागमन में ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि सेक्शन सी का ही प्रश्न है। कोलोसियम क्या था? कोलोसियम क्या था? कोलोसियम क्या था? उत्तर में लिखिएगा जहां तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, उस स्थान को कोलासियम कहा जाता था। ठीक है, यानी कि कोलासियम कहा जाता है। ठीक है, फिर जाता था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, कुछ मिस प्रिंट होता है यार। ठीक है, जहां तलवार चलाने में निपुण योद्धा यानी कि सक्षम योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे लेखक, ठीक है, उस स्थान को कोलासियम कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चंस तो आपका एग्जाम में 16 को पूछेगा। ठीक है, लेकिन हम वीडियो में अभी तक 14 को क्वेश्चन ही दिखाए। ठीक है, बाकी 15-16 का सर क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? देखिए बहुत ही अच्छी ढंग से हम आपको बता देते हैं कि गूगल में जाइएगा। ठीक है, झार खबर 24, JHRKHABAR24 ये सर्च कीजिएगा तो वहां पर आप दोस्तों VVI क्वेश्चंस वाला में चल जाइएगा। ठीक है, नीचे में वहां पर आपको दिखेगा जिगबोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, उस पर आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चाहे तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट से आप लिंक से जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिगबोर्ड क्लास 11 है हिस्ट्री वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, वहां पर आप क्लिक कीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आसानी से पढ़िए, एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।